precede or accompany a brain attack। ये जो और ये हमारा क्या फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, फोकल मतलब जो हमारी आंखों जहाँ जहाँ पे केंद्रित करती हैं, तो वो फोकल एक जनरेट होता है, तो समझ लीजिए फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, यानी वही आंख के द्वारा एक विजुअल चेंजेस आते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दैट प्रोसीड और एकम्पनी ऑन द ऑनसेट ऑफ माइग्रेन अटैक। ये माइग्रेन अटैक के पहले क्या होता है कि एक ऑरा जनरेट होता है, और वही जो फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो उसको बोलते हैं। ऑरा कैन इन्वॉल्व रिवर्सिबल विजुअल एंड सेंसरी सिम्टम एंड स्पीच वीकनेस। ये जो ऑरा है ये क्या रिवर्सिबल विजुअल, यानी जब ये होगा क्या, बार बार होगा, बार बार ये ठीक हो जाएगा, कभी सामने दिखने लगेगा और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि गायब हो जाएगा। और ये सेंसरी सिम्टम है, यानी सेंसेस के साथ ये जो है सिम्टम जनरेट करता है, और कभी कभी स्पीच वीकनेस आ जाएगी। ये आपका होता है क्लासिकल माइग्रेन। दूसरा है आपका कॉमन माइग्रेन। इसमें माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है। हेमिक्रेनिया सिंप्लेक्स कॉमन माइग्रेन स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय यूनिलेटरल, यानी वही आधा सर दर्द इसमें भी देता है, मगर इसमें ऑरा जनरेट नहीं होता है। पल्सेटिंग क्वांटिटी का होता है, यानी पल्सेटिंग क्वालिटी का मीन्स बार बार चिलकन धड़कना, ये सारी चीजें होती हैं हमारे आधे सर दर्द में। एग्रेवेशन ऑन मूवमेंट, कभी कभी तेज होगा, कभी कभी कम हो जाएगा। मॉडरेट टू सीवियर, कभी बहुत तेजी से हो जाएगा, कभी धीमा होगा। ये हमारा कॉमन माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इसमें फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया मीन्स प्रकाश के प्रति संवेदनशील। मोस्टली आप देखेंगे जब आंखों में लाइट पड़ जाएगी तो आधा सर दर्द भयंकर होने लगता है, इसको हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो इसी टाइप के हैं, जो हमारा कॉमन माइग्रेन है। देयर आर हायर फ्रीक्वेंसी एंड मोर सिवियर अटैक इन कंपेरिजन विद माइग्रेन विद ऑरा, यानी सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो कॉमन माइग्रेन के हैं, माइग्रेन विदाउट ऑरा वाले, इसी को हम लोग कॉमन माइग्रेन भी बोलते हैं। ओइंग टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेन विदाउट ऑरा विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, ये सबसे ज्यादा अगर बात करें महिलाओं में जो होता है वो कॉमन माइग्रेन के कारण कॉमन माइग्रेन ही होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है। साइकिल आने के 2 दिन पहले और साइकिल जाने के 4 दिन बाद तक आप नोटिस करेंगे बहुत सारी महिलाएं माइग्रेन से प्रताड़ित होती हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। अब इसका कॉजेस क्या है, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन हेडेक 70 से आज तक वैज्ञानिकों ने इसका क्या कारण है, एक्चुअल क्या कारण है, वो कारण नहीं पता कर पाए हैं कि इस माइग्रेन का होने का रीजन क्या है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनके माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनके माध्यम से पकड़ पाए हैं। लेकिन मेन जो एक्चुअल रीजन है, ताकि इसलिए माइग्रेन की आज तक कभी कोई दवा नहीं बन पाई है, वही पेन किलर लोग चलाते हैं। आज हम लोग इस पे हम लोग भी बात करेंगे। तो माइग्रेन का जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन हेडेक 70 से 80%। अगर मान के चलिए माता पिता में से किसी एक को भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो बच्चे में भी 50% चांसेस है माइग्रेन के प्रॉब्लम होंगे। अगर माता पिता दोनों में माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए 70 से 80% चांसेस हैं कि बेटे को भी या बेटी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिसके कारण माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिसको बर्थ जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है, वैसोडिलेटर आता है। तीसरा फैटी और इमोशन स्ट्रेस के कारण भी कुछ काजेज हैं जिसमें हो जाता है। स्पेसिफिक फूड और एल्कोहल एंड कैफीन, ज्यादा मात्रा में कैफीन, एल्कोहल और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। एक्सर्शन, तनाव लेने के कारण भी माइग्रेन हो जाता है। नींद ना आने के कारण भी हो जाता है। नॉइज, लाइट एंड डाइट, कहीं भी आप देखेंगे जब बहुत सारे लोगों को नॉइस के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, कहीं भी तेज साउंड बज रहा होगा तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अचानक तेज रोशनी जब पड़ती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ऐसा भोजन भी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ कारण है जिसके कारण जो माइग्रेन को वो करते हैं, एग्रीवेट करते हैं। अब ये बहुत डीप हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं देखते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रोल ऑफ फूड एंड सप्लीमेंट, skipped meal and fasting were reported migraine triggered in over 56% in the population based study and 40 to 57% is सब स्पेशली क्लिनिक बेस्ड स्टडी। बहुत सारे लोग जो भूखे रहते हैं, स्किप्ड मील कर देते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं या डिनर नहीं करते हैं,
और ज्यादा फास्टिंग रखते हैं, तो मान के चलिए 56%, जितने लोगों को भी माइग्रेन होता है उनमें 56% लोग उन लोगों को होता है जो खाना नहीं खाते हैं, मील को स्किप कर देते हैं, ज्यादातर फास्टिंग में रहते हैं। The mechanism by which fasting and skipping meals triggered headache may be related to alteration in the serotonin and norepinephrine and brainstem pathway or the release of stress hormones such as cortisol। यानी वही अगर बात करें जो सेरोटोनिन और ये आपका कार्टिसोल, ये कार्टिसोल मीन्स मान के चलिए जहर है, ये हमारा ब्रेन जनरेट करने लगता है, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारा ब्रेन का स्टेम है ना, इसका जो रास्ता है वो उस रास्ते में रिलीज हो जाता है हमारा कार्टिसोल हार्मोन, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल एग्जाम, इसी से संबंधित एक रियल घटना आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। कुछ ऐसे एक्सटर्नल कारण है। अभी हम लोग लास्ट में मैसेज देख लेंगे, क्या मैसेज किया आपने। एक्सटर्नल चेंजेस हैं जिसमें डाइटरी की अगर बात करें, कैफिनेटेड बेवरेज को अगर हम लोग लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। एल्कोहल जो लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। एज्ड चीज, चॉकलेट, कैफीन, टी, कोला, चॉकलेट, फूड एलर्जेंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट, आइसक्रीम, ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स का मतलब वही चिंगारी, जो माइग्रेन तो हर व्यक्ति को है, लेकिन क्या होता है कि ये ट्रिगर कर देते हैं जिससे माइग्रेन का दर्द तुरंत उठ जाता है। केमिकल में जैसे अगर बात करें, मोनोसोडियम ग्लूकोएट है, थायरामाइन है, नाइट्रेट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो मोस्टली जो है आप देखेंगे आइसक्रीम और इन सब चीजों में पड़ता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें ब्राइट लाइट, विजुअल स्टिमुली, ओडोर, स्मेल, वेदर चेंजेस, सिगरेट स्मोक, जिसके कारण ये प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है। बिहेवियर, बिहेवियर के कारण भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, भूख लगना, खाना ना खाना, इमोशंस होना, लैक ऑफ स्लीप, फैटीग, एक्सरसाइज ज्यादा करना, हेयर वॉश और हेड बाथ, और माइनर हेड ट्रॉमा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब कोई ऐसी स्मेल आ जाती है तो उनको आधा सर दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी उनको इस स्मेल से, यानी तेज स्मेल से ये माइग्रेन का दर्द उठ जाता है। ये कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं जिसके कारण लोगों को माइग्रेन हो जाता है। इंटरनल ट्रिगर की अगर बात करें, द मोस्ट कॉमन इंटरनल ट्रिगर आर सिक्स हार्मोन्स। ये क्या करता है, न्यूरोस्टेरॉइड एंड ओवेरियन स्टेरॉइड, ये हार्मोन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है जो इंटरनल होता है। The key stage of the reproduction including first menstruation, pregnancy and menopause are associated with frequency and severity of migraine। यानी जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है प्रेगनेंसी के दौरान और मोनोपोज के दौरान ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। खासकर मोस्टली अगर ये महिलाओं का ही ये प्रॉब्लम होता है, जो मैंने सेकंड टाइप का बता। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? रमेश सर अपना एक बार चेक कर लीजिए, आप में नेटवर्क नहीं होगा। Interestingly, only attack migraine without aura occur during the perimenstrual time period and attack of migraine with aura happen equally during the menstruation। वही मैंने जो बताया था कि महिलाओं में अगर बात करें तो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल के 2 दिन पहले और मोनो और मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त होने के 4 दिन बाद तक ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये हमारे इंटरनल ट्रिगर है। तो माइग्रेन इज, अब ये द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन बिगिन विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन थिंग टू द पेशेंट। माइग्रेन इज एन इनहेरिटेड टेंडेंसी टू सेरिब्रेलर डिसफंक्शन एंड कैन नॉट बी क्योर्ड। मोस्टली अगर बात करें, ये पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिसफंक्शन हो जाता है, यानी सेरिब्रेलर डिसफंक्शन ही होता है ये आपका माइग्रेन। माइग्रेन कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड कंट्रोल्ड बाई लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट एंड द यूज ऑफ मेडिसिन। यानी ये हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। माइग्रेन इज नाइदर लाइफ थ्रेटनिंग नॉट एसोसिएटेड विद अ सीरियस इलनेस। ये मान के चलिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कि इससे किसी की मौत हो जाए, और ये बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में भी नहीं है। ये पेन होता रहेगा, लोग दवा खा के ठीक होते रहेंगे। हाउएवर माइग्रेन कैन एंड ऑफन डज मेक लाइफ मिजरी। यानी ये हमारे, ये ऐसी बीमारी है जो एक मिजरी क्रिएट करती है, क्योंकि आज तक इसका कोई भी कारण नहीं पता किया गया। कुछ ऐसे सिम्टम
कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं यानी एग्रीवेट करते हैं। माइग्रेन मैनेजमेंट टेक टाइम एंड कोऑपरेशन व्हेन इंफॉर्मेशन सच एज दैट फ्रॉम द हेडेक डायरी हैज टू बी कलेक्टेड। ये बहुत डीप हो जाएगा, इतना हम लोग नहीं जाते हैं। तो यहां तक रही माइग्रेन की आपकी जो है ट्रेनिंग। अब माइग्रेन में अगर बात करें, वही आपका दो तरीके का होता है, जिसमें माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विदाउट ऑरा मोस्टली अगर बात करें महिलाओं में होता है, और इसमें जो है हमारा जो विजुअल फैटीग है वो जनरेट नहीं होता है। और माइग्रेन विद ऑरा में हमारी आंखों के सामने धुंधला होना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैं मेरे साथ खुद ये घटा था, लगभग मान के चलिए अप्रैल के महीने में मेरे अचानक सर पे, आधे सर पे दर्द उठा। और दर्द उठने के बाद मैं जाने लगा तो मुझे एक आंख से दिखना कम शुरू हो गया और सामने एक लाइट सी दिखने लगी, मतलब एक जैसे फोकल से लाइट दिखने लगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। और हुआ क्या था, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं था और बज रहा था 12, तो मेरा क्या हुआ, ग्लूकोज का स्तर काफी डाउन हो गया, जिसके कारण ये मुझे दर्द उठा। मैंने तुरंत अपने डॉक्टर मित्र, मैंने उसको फोन किया और मैं फटाफट कुछ ना कुछ जाके खाया। जैसे ही मैं खाया तो मेरा वो धीरे धीरे गायब हो गया। अभी मुझे ये नहीं पता था कि माइग्रेन का अटैक है। मैं फटाक से सदगुरु नेत्र हॉस्पिटल गया और वहां जाकर मैंने पूरा अपना आंखों का चेकअप करा लिया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। तो मुझे लगा हो सकता है, फिर कल या परसों में जब मैं ट्रेनिंग तैयार कर रहा था, तब ये मुझे बात समझ में आई कि ये तो माइग्रेन का अटैक। तो ट्रेनिंग का ये फायदा मिलता है कि हम लोग इस चीज को लेके जागरूक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये किस चीज का पेन है। तो यहां तक रही माइग्रेन की ट्रेनिंग। अब माइग्रेन में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड हैं जो बहुत सारे लोगों का माइग्रेन पूरी तरह से ठीक कर दिया। ठीक का मतलब वो मेडिकेशन पे हैं और जब जब ले रहे हैं ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो उनको ये पेन नहीं हो रहा है। वो जो अटैक रेगुलर इंटरवल्स में पड़ रहा था वो बहुत दिनों में पड़ना शुरू हो रहा है। तो मेडिकेशन की बात करें तो जैसा आपको पता है, ब्राइट फ्यूचर के पास बहुत कमाल के प्रोडक्ट हैं, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। ऑलरेडी माइग्रेन पे हमारे पास प्रूवन प्रोडक्ट हैं। तो उसमें हम लोग को क्या क्या देना है, तो आज बात करें, इसमें 6 प्रोडक्ट को हमें लगाना है। जिसमें हमारा ब्रेसलेट है, ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देता है, जिसके कारण सेरिब्रेलर डिसफंक्शन है वो क्योर हो जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती। ओरिका बाम भी देना है, तुलसी ड्रॉप भी देना है, रिलैक्स भी अब देना है, मेमोरी केयर देना है और ब्रेन सिरप देना है। ये 6 चीजें अगर हम पेशेंट को देते हैं तो जो माइग्रेन का जो भयंकर जो पेन होता था, तो आप नोटिस करेंगे उसमें आराम लगना शुरू हो जाता है। और जो भयंकर मान के चलिए, जो बहुत ही मान के चलिए जो 2 से 3 दिन में दर्द होता था, वो घट के जो है हफ्ते से 10 दिन में पहुंच जाता है एक बार के ही ट्रीटमेंट में। यानी ये पूरा सेट हम लोग खत्म करने के पहले ही उस पेशेंट को समझ में आने लगता है कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा आराम लगा है। अब ये सामने स्क्रीन में क्या क्या देना, वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि माइग्रेन में हम लोग ये चीजें दे सकते हैं। तो यहां तक रही दोस्त अभी आपकी माइग्रेन की ट्रेनिंग। क्या यहां तक किसी को कोई प्रश्न है माइग्रेन से संबंधित? यानी मोटा मोटा अगर मैं समझा देता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि माइग्रेन में आधा सर दर्द देता है, कभी इस तरफ का देगा, कभी इस तरफ का देगा। और वो आधा जो सर दर्द होता है उसमें भी दो कैटेगराइज्ड है। कभी सामने जो है व्हाइट कलर का जो है ऑरा जनरेट होगा आंखों के सामने, दूसरा कभी नहीं जनरेट होगा। जो नहीं जनरेट होता वो सबसे ज्यादा है, जो जनरेट होने वाला है जिसमें ऑरा, वो कम लोग होते हैं। तो अब इसमें हम लोग बात करें क्या क्या दे सकते हैं, तो वो आपको पता ही, सामने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं उन लोगों की, उन लीडर्स की जो ऑलरेडी इसका रिजल्ट ले चुके हैं। तो सबसे पहले कौन सा लीडर इनिशिएट करना चाहता है जो माइग्रेन में रिजल्ट लिया है, जो इसका टेस्टिमोनियल बताना चाहता है? आप लोग पार्टिसिपेट किया करिए। निशा कुरैशी जी, निशा कुरैशी जी हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। यानी ये जाहिर करता है कि भर भर के ये लोग मेहनत करते हैं, भर भर के इनके पास नॉलेज है। सर एक दिन और इसका क्लास दे लीजिएगा, बिल्कुल देंगे। तो निशा कुरैशी जी को मैं अनम्यूट करता हूं।
जिसकी जिसकी टीम जूम पे, उसका मीटिंग या उसका बिजनेस बूम पे। तो निशा कुरैशी जी, आप जो है म्यूट करिए खुद को। जी मैम, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। निशा कुरैशी जी, आप अनम्यूट हो चुकी, नहीं हो रहा, देखिए आप ऑलरेडी म्यूट है, मेरे में तो दिखा रहा है। चलिए फिर से कर देते हैं। देखिए मैम, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैं निशा कुरैशी, आरिफ सर की टीम से, लखनऊ से। जी मैम। सर मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी इससे पहले, जब सिस्टम में नहीं थे। और मेरे प्रेगनेंसी में हो रहा था ऐसा, तो मुझे ना पता था ना डॉक्टर लोग पता कर पा रहे थे क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे दोनों बच्चों को भी मेरे साथ में हो रहा है। अरे। इसका एमआरआई भी हुआ, सीटी स्कैन भी करवाया, मगर कुछ पता नहीं चल किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब जब होता था तो बहुत भयानक दर्द मुझे और मेरे बच्चों को भी होता था। तो जब इस सिस्टम में आई, बस ऐसे ही था कि पहले तो बस पेन किलर ले करके 48-48 घंटे, कभी कभी रहता, कभी 4 घंटे, तो यही पेन किलर ले करके अपना काम चल जाता था। आप जब से जी सिस्टम में आए सर, तो सारे सप्लीमेंट तो वो तो यूज करते ही हैं। और सबसे बेस्ट रिजल्ट जब हम ब्रेसलेट पहनना शुरू हुआ, तो मेरे बच्चे भी एकदम फिट हैं और मैं भी फिट हूँ। बस कभी कभी जैसे ज्यादा जागना हो गया, कम सोए, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है। बट एकदम फिट है हम लोग सब इससे, ब्रेसलेट पहनने से। जी जी जी, जैसे आपने कहा माइक, हमने सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, कुछ पकड़ में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊं, ये एक मिजरी है। माइग्रेन एक मिजरी है, इसका कोई भी कारण और ऐसा नहीं पता चल पाता कि जिसके कारण ये ऐसा हो जी। रहा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। और अब सब। एक डॉक्टर को दिखाया था। हेलो। जी सर। हाँ निशा मैम, और भी कोई टेस्टिमोनियल है? बस सर बहुत सारे सप्लीमेंट के, बहुत सारी अपनी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो बहुत बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी टीम में रीता मुखर्जी हैं, एनएम जी हैं, और कई सारी आशा लोग हैं जो फील्ड में बहुत अच्छे, गायनी का जो प्रोडक्ट है, बहुत बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। जिनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही थी, उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है। और बहुत बढ़िया। हम खुद, हस्बैंड जी की मेरी सिस्टर थी, उनको 60 mm की सर ओविरियन सिस्ट थी। मैं उनको चला नहीं रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर मिलिए, वहां से अपना ट्रीटमेंट चलाइए। बट वो कहीं कि नहीं, आप अपना चला कर देखिए, एक बार देखते हैं कैसे क्या है। तो सर 5 से 6 महीने कंटिन्यू गेनोडर्मा, ओमेन केयर, अस्थाजेंथिन, नॉनी टेबलेट चलाया है। अब उनको 20 mm बचा हुआ है। जी। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो थैंक यू वेरी। अब हम लोग के बीच सविता, सविता मैम, आप अनुमति चुकी हैं। सर गुड मॉर्निंग, मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही ओके सर, ब्राइट फ्यूचर में आने का रीजन ही मेरा यही था कि मैं खुद माइग्रेन की पेशेंट थी। और जब मैं कोचिंग कराती थी तो घंटे 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं रोज, मतलब सप्ताह में 2 बार तो डिसिप्लिन या सेरिडल लेना पड़ता था। तो जब कभी वीडियो कॉलिंग पूजा मैम करती थी तो मुकेश सर मेरे को बताया कि अरे दीदी आप हमारा ब्रेसलेट क्यों नहीं पहनती हैं। मैं बोली चलिए, बड़े बड़े डॉक्टर कोई ठीक नहीं किया, आप क्या ठीक करेंगे, मैं बोलती थी उनको। सर 10 साल की एज से लेके लगभग 35 साल के एज तक हम उससे जूझे हैं। पेन किलर खाना पड़ता था, सारा रात हम सो नहीं पाते थे, वोमिटिंग आता था, मतलब ऐसा हालत होता था। हॉस्पिटलाइज 2 बार हो चुके थे, बलिया, दानापुर, पटना और कोलकाता। ये चारों जगह मेरा ट्रीटमेंट हो चुका था, कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया था। लेकिन जब मुकेश सर ब्रेसलेट दिए और लगभग सर 2.5 साल प्लस हो गया ब्राइट फ्यूचर में, पेन किलर लास्ट कब खाया है याद नहीं है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है है। सर। मैम, आज की मीटिंग के बाद आपने समझ लिया ना कि कौन सी दवाई को-। जी सर, एक बार और थोड़ा सा ले लीजिएगा, क्योंकि आज मैं एक्चुअली ट्रेन में थी, थोड़ा सा शाम में कभी टाइम हो तो प्लीज सर ले लीजिएगा। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लूंगी। जी सर, थैंक यू सर। आप और गिरीश ऐसे बहुत सारे सिवरे, पेशेंट हैं जिनका रिजल्ट है सर। गिरीश सिवरे सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं।
विनी विनीत सिवरे जी, आपने हैंड रेस किया है। कौन से प्रोडक्ट का आप टेस्टिमोनियल देना चाह रहे हैं? विनीत सिवरे सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, माइग्रेन का तो नहीं है, बट जो ब्लड के थक्के जम जाते हैं सर पे, उसका जी। रिजल्ट है मेरे पास। हमारे टीम में है सर, बशीर सर है, उन्होंने मुंबई भेजा था, तो वहां से रिजल्ट है। और वो मेमोरी केयर, एक डॉक्टर साहब है, वो मेमोरी केयर यहाँ से बार बार मंगाते भी है। और रिजल्ट थक्का, मतलब माइंड में कुछ भी जम जाए, या थक्का है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेमोरी केयर बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग थैंक अनम्यूट यू सर। करेंगे अजाज फातिमा जी को। सर आप अनम्यूट देखिए, आप अनम्यूट हो चुके होंगे। हाँ सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं वो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर, कट कट के आ रही है सर। हाँ, तो रास्ते में है सर। आ रही अभी कुछ आगे बढ़ा मामला आवाज का? हाँ सर, आप सही आ रही, क्लियर सर। बताएं सर। अच्छा, सर ये कह रहा था कि मेरे खुद भी, जैसे अभी ये लोग बता रहे हैं सब, माइग्रेन जो है बहुत तेज है। और मेरे भी करीब 20-22 दर्द था और है भी। ठीक है, लेकिन और दवाएं बहुत सारी करी, तो जब निराश हो गए तो एक दवा जो है एक न्यूरोलॉजिस्ट ने हमको दी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप जब शुरू हो तो वो खा लिया करिए, तो वो खाते थे तो 3-4 घंटे में असर आ जाता। बट जब से ये इसका सिर्फ और सिर्फ ब्रेसलेट पहन रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रेसलेट पहनने से इतना असर हुआ है कि दैट फ्रीक्वेंसी हैज गॉन अप फ्रॉम 15 डेज टू 45 डेज। अब 45-50 दिन में, 1.5 महीने 2 महीने बाद होता है। वो भी तब होता है जब हमें ख्याल आ जाता है कि बहुत दिन हो गया, दर्द नहीं हुआ है, पता चला उस दिन हो गया। तो काफी इम्प्रूवमेंट है सिर्फ ब्रेसलेट से बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, अगर हम लोग बहुत सिर्फ रेगुलरली ब्रेसलेट पहन लें तो मल्टीपल बिल्कुल। मेरे सिस्टर ने भी ऑलरेडी ब्रेसलेट पहन के थैंक ही यू। माइग्रेन का रिजल्ट पाया, जबकि बहुत पुरानी पेशेंट थी। जी चलिए, जी जी बहुत जी। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने तो और नोटिस आपने किया होगा कि ये महिलाओं में ज्यादा होता है। तो जैसे आज जितना भी माइग्रेन का टेस्टिमोनियल आया, उसमें से 2 महिलाओं ने रिजल्ट पाया है, और एक हमारे सर हो गए जिन्होंने माइग्रेन का रिजल्ट लिया है। तो मुझे लगता है आज की मीटिंग तो सही होना कह रहा चाहिए। है। मुझे भी। आज की मीटिंग के पॉइंट वो आएगा। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? तो 13 इयर्स की उसको भी मुझे साथ है। ठीक है सर, एक मैं टेस्टिमोनियल और आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ, बीके सर का। बीके सर, देखिए आपके पास जो है मैसेज जा रहा होगा। आपके पास अनम्यूट का मैसेज गया होगा सर। हाँ, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। यस यस सर, यस सर, आ गया। जी सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ब्रज किशोर सिंह, चित्रकूट से, भास्कर सर की ही टीम से हूँ। मेरी वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मैंने, मतलब सर दर्द होता रहता था। हमने सारी जांचें करवाई, सिटी स्कैन करवाया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, मतलब सारी चीजें नॉर्मल थी। तो मैंने इलाहाबाद में डॉक्टर जो कार्तिकेय शर्मा है उनको दिखाया था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इनको टेंशन मत दिया करिए। हमने कहा कभी देते ही नहीं है। लेकिन संयोग था, ब्राइट फ्यूचर में आए तो हमने ब्रेसलेट पहना, तो हमें लगा कि इसको अपने घर में सबको पहनाना चाहिए। हमें नहीं पता था इससे माइग्रेन ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, उनको आराम मिलेगा कि नहीं। मैंने उनको एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने पाया कि जो उनका सर दर्द कभी मतलब अल्टरनेट डेज पे होने लगता था, वो 15 से 20 दिन, महीने भर, धीरे धीरे करके 2-2 महीने इस समय नहीं होता है। तो मुझे तब भी पता नहीं चला कि ब्रेसलेट पहनने से हो रहा है, और उनको काफी रिलीफ रहता है। इधर जो है जब कभी अचानक होता है तो मुझे लगा कि उनको मैं मेमोरी केयर और ब्रेन सेपर, ये दो दो तीन चीजें दे दूं तो शायद उनको पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। और ये मैं आज जान चुका हूँ और ये मैं कर दूंगा।
चलिए, थैंक यू सर, बहुत ही शानदार टेस्टिमोनियल आपने जो है लिया। अब अनिल कुमार सोनी जी का हम लोग टेस्टिमोनियल देखते हैं, सुनते हैं। अनिल कुमार सर, देखिए आप अनम्यूट हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। सर मेरे गुड। पास भी एक टेस्टिमोनिया है सर जी। सब लोगों ने अपने ऊपर टेस्ट करके बताया है, हमने तो एक डॉक्टर पे ही टेस्ट कर दिया सर जी। बिल्कुल। एक हमारे पास सर जी, एक हमारे मित्र भी हैं और डॉक्टर हैं, आंख के डॉक्टर बीपी सिंह सर, विनय प्रताप सिंह हैं। और वो आंखों के डॉक्टर हैं सर जी। उनको जो है सर में दर्द अक्सर बना करता था और उन्होंने अपनी खुद की जांच जो है लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल से काफी करवा चुके थे। ये एमआरआई भी कराया था, सीटी स्कैन भी करवाया था और न्यूरो सर्जन की भी सलाह लेके दवा भी कर रहे थे, लेकिन उनके सर दर्द नहीं जा रहा था। तो संयोग से हमारी उनकी मुलाकात हुई, तो हम उनसे मिलते तो पहले भी थे, लेकिन ये ब्राइट फ्यूचर के बारे में मैंने कभी उनसे बताया ही नहीं। तो जब वो ज्यादा परेशानी उनकी देखी तो मैंने अपना ब्रेसलेट उतार के उनको पहना दिया। हमने कहा तुम एक हफ्ता इसको पहन के देखो, अगर इससे कुछ रिस्पांस मिलता है तो बताइएगा। एक हफ्ते में सर जी उनको इतना रिस्पांस मिला कि सर दर्द खत्म हो गया। तो अब उनको हमने एक ब्रेन सिरप दे दिया और ब्रेन सिरप और यही ब्रेसलेट की वजह से आज वो बिल्कुल फिट हैं सर जी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी टीम में वो ज्वाइन भी हो गया, अपनी बीबी के नाम से उन्होंने आईडी भी लगा ली है। बहुत बढ़िया। तो दोस्त, देखा आपने कि डॉक्टर भी हमारे प्रोडक्ट से जो है रिजल्ट ले पा रहे हैं और खुद भी ट्राई कर रहे हैं और बीवी के नाम से आईडी भी लगा है। तो यहाँ तक कि अभी तक टेस्टिमोनियल हमारे पास। अब मैं बात करूंगा मिशन गोवा की। तो गोवा भूलिएगा नहीं, गोवा का लास्ट मंथ है। अपना बीवी कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना बीवी मुझे बचा है करने के लिए, वो करने और कितने लोगों को मैक्सिमम मुझे कराना है। तो आज ही से जुट जाना है। त्योहार भी आ रहा है, तो त्योहार में हमारा बिजनेस और तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं कपड़े जो मैंने बताया है। तो आप जितने भी घर में सदस्य जो मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं, तो कोशिश करना है कि भैया रुको, कलर सिलेक्ट करो, ऑर्डर यहीं से होगा। और सभी लोग जितने भी अपने आप को लीडर मानते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अपना ऑर्डर प्लेस करने के बाद एक से एक जो है फोटो क्लिक करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। और जिस दिन उनका कपड़ा डिलीवर्ड हो जाए, उस दिन उस कपड़े के साथ बढ़िया तैयार हो के चश्मा वश्मा लगा के एक सेल्फी क्लिक करके भी ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि मैं आज से ट्रू फिट का ब्रांड एम्बेसडर हूं। जब इस चीजों को प्रमोट करेंगे, तो मैं बता रहा हूं आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग ट्रू फिट ढूंढेंगे, लोग ट्रू फिट को मांगेंगे, क्योंकि शर्मा सर ने कहा कि अगर ये हमारा जो फैब्रिक का जो क्लॉथिंग की रेंज है, अगर ये हिट हो जाती है, तो मैं इसमें रेंज भरपूर निकाल दूंगा। ऐसी ऐसी चीजें निकाल दूंगा जो आप लोग सोचे नहीं होंगे। और मुद्दे की बात क्या है कि नेटवर्किंग में कपड़े बहुत कम कंपनियों के पास है। अगर कपड़े अपने पास भी आ गए ना, तो बता रहा हूं कि आज कोई भी बंदा हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो नहीं जुड़ रहे हैं, वो हमारे कपड़े देख के जुड़ना शुरू कर देंगे। तो ये रही ट्रेनिंग। बस एक आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो क्या करें, अपने लोगों का या तो वीडियो बंद करा दें, या तो अगर वीडियो ऑन करके आते हैं तो पूरी गरिमा के साथ आए। बहुत सारे लोग बनियान में ही जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग घर पे खाना खा रहे या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जूम में ऑनलाइन वो सब दिख रहा है। एक भाई साहब है, अभी दुकान में ऊपर मोबाइल रख दिए हैं और बढ़िया सुर्ती बन रही है, कस्टमर भी आ रहे हैं और जूम मीटिंग भी चल रही है। तो ये दिखाता है कि आप सीरियस नहीं है, क्योंकि आपका प्रभाव इससे क्या होगा, कम पड़ जाएगा। तो थैंक यू आप सभी लोग का आज की मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जूम सेशन में। आज आज के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद और हैव ए गुड डे।